बच्चों क्या हाल चाल बेटा। से बच्चों का दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री कॉस्मोस में। बच्चों आज के लिए 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ जो कि रस समीकरणमिति, स्टोइकियोमेट्री और सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड है। तो चलिए बच्चों फटाफट से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ साथ में आप लोग वीडियो को बेटा पॉज कीजिए और साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, चेक कीजिए आपका आंसर ठीक है नहीं है। आप लोग मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए बच्चों तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 ml ऑफ इथीन, 20 ml इथीन के दहन हेतु आवश्यक O2 का आयतन कितना होगा बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको इसके लिए बेटा इथीन की रिएक्शन लिखनी है। C2H4 बेटा आपका इथीन होता है जिसका आप लोग बेटा दहन करेंगे O2 और साथ ही बच्चों क्या बनता है दहन में, एक तो CO2 बनता है और साथ में H2 गैस। H2 बेटा यहाँ पर गैस के फॉर्म में ही बनती है। कार्बन कितने बच्चों, 2, तो यहाँ पर 2 लोग बैलेंस कर दीजिए। ऑक्सीजन बच्चों 4 है तो बेटा यहाँ पर 2 टाइम्स कर दीजिए। अब ऑक्सीजन राइट में किनो 2 और इधर बच्चों कितने हैं 4, तो 2 4 6 हो गया बेटा। तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको आपको इसको देखना बच्चों कि इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है कि यहाँ पर इसका बेटा 1, इसका स्टोइकियोमेट्री इसका बच्चों 3 है, इसका बेटा 2 है, इसका कितना बच्चों 2 है, ठीक है। तो आपको बस इन दोनों के बारे में स्टडी करनी है। कैसे, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर अगर इसका 1 ml आप लोग लेते हैं तो बच्चों ऑक्सीजन के 3 ml यहाँ पर आपको यूज करने पड़ते हैं। लेकिन आपका सवाल कितने के लिए बच्चों, 20 ml अगर लेकर लोगे तो कितना होगा। तो बच्चों अगर इसके 1 ml से बच्चों 3 की आवश्यकता पड़ती है, फिर जरूरत रहती है। तो अगर आपने 20 ml लिया है तो कितने की नीड होगी बच्चों, 20 इंटू में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि आपका 60 ml आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ 250 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl एंड 750 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl टू ऑब्टेन 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। आपको यहाँ पर देखना बच्चों कि देखो आपको 250 ml 0.6 मोलर HCl तथा 750 ml एंड 0.2 HCl के मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए ताकि परिणामी विलयन कितना मिल जाए बच्चों, आपको इतना मोलर मिल जाए। तो बच्चों जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि 2 अलग अलग आपको लिक्विड मिक्स करने होते हैं अलग अलग, तो बेटा इसके मोल्स देख लो N1, इसके मोल्स मान लो बच्चों N2 और दोनों को मिक्स करेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे सर, यहाँ पर टोटल मोल्स कितने बनेंगे N1 प्लस में N2। तो यहाँ पर बस आपको इस तरीके से यूज करना होता है कि यहाँ पर आपके मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, M1V1 और यहाँ का बेटा प्लस लगा देंगे M2V2 और ये जो आपका रिजल्टेंट बनेगा इसके इक्वल कर देना है क्या कि M मिक्स इंटू में V मिक्स कर देना है। बस लगा दो फॉर्मूला, हो जाएगा आराम से। तो M1V1 प्लस में M2V2 इक्वल्स टू M मिक्स इंटू में V मिक्स आपको निकालना है। तो आपको देखना है कि बच्चों एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना ऐड किया गया है, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए कि M1 कितना दे रखा है आपको 0.6 दे रखा है, V1 कितना बेटा यहाँ पर देखिए 250 ml दे रखा है, इसको कर देना है। प्लस बच्चों M2 कितना दे रखा है आपको 0.2 दे रखा है और V2 कितना 750 ml, ठीक है। इक्वल्स टू बच्चों आपको मोलरिटी कितनी है ना 0.25 और आप लोग वॉल्यूम निकालेंगे एक बार टोटल, फिर 1000 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों कि आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास में टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपके पास में पहले देखो 250 प्लस में 750 तो पहले से बड़ा, एक्स्ट्रा कितना डालना पड़ेगा तो आप क्या लिख दोगे कि 250 प्लस में 750 जो कि 1000 के बराबर होता है, प्लस में आपको V कितना चाहिए वो आपको यूज करना है, ठीक है। आगे आप लोग बेटा इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉइंट से बेटा 0, पॉइंट से 0, 26 का बेटा कितना 150 प्लस में बच्चों देखो 75 का भी डबल कितना होता है 150 होता है, इक्वल्स टू बच्चों 0.25 इंटू में 1000 इंटू में 1000 प्लस में V चाहिए, V की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस 25 को बेटा पॉइंट्स को हटाइए, 4 आ गया, ये हो गया बच्चों कितना 4 टाइम्स हो चुका। इधर लेफ्ट बेटा कितने हो गए 300 हो गए, इस 4 को बेटा मल्टीप्लाई कर दो 4 हो गया, इक्वल्स टू बच्चों कितना आएगा 1000 प्लस में वॉल्यूम आ जाएगा। बस आपको वॉल्यूम निकाल लेना, क्या लिखोगे 4 3 से बेटा 12 होता है तो 1200 माइनस कर देंगे बच्चों 1000 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 200 ml आंसर आ जाएगा। तो आप लोग चेक कीजिएगा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट से कि द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज रिएक्टेंट व्हिच, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक वह होता है जो पूरा का पूरा खर्च हो जाता है बेटा, जो पूरा का पूरा क्या होता है बच्चों, जो बेटा क्या होता है पूरा का पूरा बच्चों क्या हो जाता है खर्च हो जाता है बेटा, पूर्णतः खर्च हो जाता है बेटा, पूर्णतः व्यय हो जाता है, जो अपने आप को बेटा क्या करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली खुद को इन्वेस्ट कर देता है, कंप्लीटली खर्च हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों
कि दे रखा है कि 8 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 इज अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। फिर आपको चूज करना है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन लेना बच्चों। देखिए आप लोग लिखिए हाइड्रोजन प्लस में बच्चों O2 और मिलकर क्या बना देंगे H2 बना देंगे। बैलेंस कर लो बच्चों। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ बच्चों 2 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ बच्चों इसकी स्टोइकियोमेट्री की, तो यहाँ पर कितने ग्राम चाहिए हाइड्रोजन, देखो इसको आप लोग ऊपर लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर। तो बेटा 2, एक जो आपका एक मॉलिक्यूल H2 उसका 2 ग्राम होता है, तो 2 का कितना जो बच्चों 4 ग्राम हो जाएगा। O2 बेटा कितना है 32 ग्राम है, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके लिए बच्चों आपको क्या गिवन वैल्यू कितनी है, गिवन वैल्यू बेटा इसकी 8 ग्राम दे रखी है और इसकी 32 ग्राम दे रखी है। तो बहुत सिमिलर, जब भी आपको लिमिटिंग रीजन निकालना हो, लिमिटिंग रीजन निकालना हो, कुछ नहीं करना, जो दे रखा है अपॉन में स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना है। जो दे रखा है बच्चों आपको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना है। वैल्यू चेक करो, इसकी 1 आ रही है, इसकी बच्चों चेक करें कितनी आएगी 2 आएगी। और जब भी ध्यान रखना जो वैल्यू छोटी होती है वो पूरी खर्च हो जाती है, इसी को आप लोग लिमिटिंग रीजेंट कहेंगे। तो आपका O2 क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कोई भी डाउट आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट से कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 प्लस में O2 रिएक्ट इनटू फॉर्म अमोनिया। तो देखिए बच्चों N2 है प्लस में H2 है, दोनों मिलकर अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। N2 बेटा कितना आप कह, ये भी V वॉल्यूम, ये भी V वॉल्यूम, लेकिन आप लोग इसको बैलेंस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर 3H2 यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। अब आपको बता चुका हूँ बच्चों, देखिए कि यहाँ पर जो आपकी गैसियस रिएक्शन है, इसके लिए बच्चों स्टोइकियोमेट्री या फिर रसवंतियों कितना है 1, इसके लिए बेटा 3, यहाँ पर कितना बच्चों 2 है, ठीक है। तो इसका ऊपर लिख लेंगे बच्चों स्टोइकियोमेट्री 1 और 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करना है बेटा, क्या लिमिटिंग रीजन, सीमांत अभिकर्मक। कैसे करते हैं, जो दिया गया है आयतन है, देखिए बच्चों दिया गया आयतन कितना 1 डिवाइड कर देंगे 1 एबल, ठीक है। अगला बच्चों इसमें भी V गिवन है, तो आपको कितना बेटा 3 है। तो देखिए छोटी वैल्यू कौन सी बच्चों, ये आपकी छोटी वैल्यू बेटा, ये स्मॉलर वैल्यू, इसी को आप लोग क्या कहेंगे लिमिटिंग रीजन कहेंगे, क्योंकि ये पूरी खर्च हो जाएगी, पहले ही खर्च हो जाएगी। आपका आंसर जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट से। 6 क्वेश्चन क्या बोला कि K4FeCN6 दे रखा है, इसके 2 मोल है और आपको बताना है कि इसमें नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपका K4FeCN6 है बेटा, इसे कितने मोल्स है, 2 मोल्स की बना, 2 मोल आपके पास में पड़े हैं, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि 1 मोल K4FeCN6 में बच्चों देखिए कितना नाइट्रोजन है, 1 मोल में नाइट्रोजन के मोल्स कितने बच्चों, देखिए यहाँ पर देखो CN6 है बेटा, कितने 6 है, तो कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। इसलिए टोटल अगर 2 मोल में कितने हो जाएंगे बच्चों नाइट्रोजन, 6 इंटू में 2 दैट इज 12 जाएगा। आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चेक कीजिएगा आप लोगों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट से कि इन केमिकल रिएक्शन A प्लस बी से ए बी बन रहा है, अगर B जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है जो कि पूरा खर्च हो जाएगा, तो आपको करेक्ट ऑप्शन देना है A प्लस बी में बच्चों अगर B सीमांत अभिकर्मक है तो कौन सा। इसका मतलब वो होना चाहिए जो पूरा खर्च हो, एक छोटी वैल्यू होनी चाहिए बेटा, क्या होनी चाहिए, छोटी वैल्यू होनी चाहिए, है ना, स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट जाएगा। B क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा। यहाँ पर देखिए बेटा फर्स्ट ऑप्शन ये 50 और ये 100, ये बड़ी वैल्यू, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखो बच्चों फिर से छोटी, ये B बड़ी है तो नहीं हो सकता लिमिटिंग रीजन, B को लिमिटिंग रीजन दिया छोटा होना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों ये बड़ी और ये छोटी, आंसर जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आपको मिस नहीं करना। मैंने अपनी केमिस्ट्री कॉस्मोस चैनल पे वीडियो डाल रखा है लिमिटिंग रीजन का, आप लोग जाइए आराम से देखिए। और डेली रात को 9 बजे क्लास लाइव होती है, आप लोग आइएगा। GOC स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेली रात में 9 बजे लाइव क्लास रहती है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑफ O2। तो बच्चों क्या करेंगे, H2 प्लस O2 के साथ में रिएक्शन लग दो, H2 बनेगा बच्चों, ठीक है। और बैलेंस कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग 2 लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों आप लोग 2 लिख देंगे। इसका स्टोइकियोमेट्री देखो कितना आएगा, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना देखो 2 मोल के हिसाब से बच्चों देखो 4 ग्राम, इसका एक ही मोल 32 ग्राम रहेगा, और ये बच्चों कितना रहेगा 36 ग्राम आपका वाटर होगा। आपसे पूछा गया बच्चों यहाँ पर कि पानी कितना बनता है, जल कितना बनता है ना, वाटर कितना बनता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर 4 ग्राम ले लिया वो हाइड्रोजन और 4 ही ग्राम ले लिया ऑक्सीजन, जब भी बच्चों आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको सबसे पहले फाइंड करना होता है कि लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा। कैसे निकालते बच्चों, जो वैल्यू गिवन है उसको इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू गिवन है उसको इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, फिर चेक करो छोटी वैल्यू कौन सी है। अब बच्चों देखो ये वाली वैल्यू कितने की बेटा 1 आएगी, ये वाली बच्चों कितने की 1/8 आएगी, जो कि छोटी वैल्यू है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सर ऑक्सीजन जो है वो आपका लिमिटिंग रीजेंट है। कौन है बेटा, ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रीजेंट है। तो यही डिसाइड करेगा कि H2O कितना बनता है। अब आप लोग जरा स्टोइकियोमेट्री पे आइए कि सर 32 ग्राम जो होता है ना वो 36 ग्राम बनाता है वाटर को, तो 32 ग्राम जो आपका O2 है बच्चों में कितना बनाता है, 36 ग्राम H2O बनाता है, ठीक है। इसलिए बच्चों 1 कितना बनेगा,
36 अपॉन में 32 आ जाएगा 32। इसलिए बच्चों आपको गिवन की वैल्यू कितनी थी 4 ग्राम थी, तो 4 ग्राम से कितना हो जाएगा बच्चों 36 अपॉन में 32 इंटू में 4, 4 8 जा 32 और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 4 जा 32 पॉइंट में 5 वैल्यू आएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जरा चेक कीजिए, आप लोग मुझे बताएंगे सर मेरा ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है, ये नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों फटाफट से कि इफ 8 ग्राम हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 16 ग्राम O2 द अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट अनरिएक्टेड इन अ गिवन रिएक्शन। आपको बच्चों किस बारे में बात करनी है, ये रिएक्शन गिवन है। आपको बोला गया है कि यहाँ पर 8 ग्राम H2 यूज़ किया गया है, 16 ग्राम बच्चों ये यूज़ किया गया है और आपको बताना है कि H2 की कितनी क्वांटिटी काम नहीं आएगी। मतलब आप लोग अगर ये फाइंड कर सकते हैं कि H2 कितना यूज़ आ गया तो आप लोग बता सकते हैं कि जो बच गया माइनस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को स्टोइकियोमेट्री लिखनी होती है बच्चों। स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखी, ग्राम के अकॉर्डिंग, ग्राम्स के अकॉर्डिंग कि सर 2 मोल के लिए 4 ग्राम, 1 मोल के लिए बच्चों 32 ग्राम रहेगा। अब आप लोगों को कैसे निकालना है लिमिटिंग रीजन, बस बेटा जो गिवन है उसको डिवाइड कर दें स्टोइकियोमेट्री से, कितना बच्चों 4 से, जो गिवन है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दें 32। देखिए बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 1/2, जो छोटा है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, जो छोटा वही वैल्यू लिमिटिंग रीजन। अब बस आप लोग दिमाग लगा लें, कैसे लगाएंगे कि सर 32 ग्राम से के लिए 4 ग्राम चाहिए तो 16 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, बस इतना निकालो कि 32 ग्राम O2 के लिए बच्चों कितना 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होता है। इसलिए बच्चों एक के लिए कितना होगा 4 अपॉन में 32 और आपके इसमें ऑक्सीजन कितना दे रखा है 16 ग्राम दे रखा है, तो 16 के लिए कितना होगा 4 अपॉन में 32 इंटू में 16, 16 का बच्चा 2 टाइम्स, 2 से बेटाइएगा 2 टाइम्स, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन आपकी यूज आने वाली है अगर आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया है तो। और आपके इसमें टोटल हाइड्रोजन कितनी की है 8 ग्राम, तो आप लोग लिख लो बेटा क्या कि लेफ्ट हाइड्रोजन जो अनरिएक्टेड है बेटा वो कितनी की, टोटल कितनी 8 और यूज कितनी होगी बेटा 2, तो कितनी 6 ग्राम जो कि यूज नहीं होगी, एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी। ठीक है, आप लोग चेक कीजिएगा ठीक है सही है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। वो वाली बेटा इकाई बता रही जो ताप पर निर्भर नहीं करेगी। बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो मुझे किसी का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनीथिंग। मान लो बच्चों मैंने लिखना है वाई के मोल फ्रैक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा ऊपर बेटा मोल्स ऑफ वाई और नीचे क्या लिखूंगा मोल्स ऑफ टोटल, बस इतना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कोई भी वॉल्यूम की वैल्यू नहीं आई, कोई भी वॉल्यूम की यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मोलिटी में आप लोग जानते हो बच्चों की मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल अपॉन में वॉल्यूम। इसका मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटा मोलिटी चेंज होगी, घट जाएगी, तो ये डिपेंड करेगी। मोलिटी की जो बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ये भी बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या आता है आपका है ना, यहाँ पर क्या रहता है बच्चों की स्मॉल m इक्वल्स टू मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, ये भी डिपेंड नहीं करेगी। वेट परसेंटेज बच्चों यहाँ पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि वेट की बात है, जहाँ वॉल्यूम पर वो डिपेंड करेगा। तो आपको बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, आप नोट को हटा लीजिएगा, नहीं को हटा लीजिएगा, जो डिपेंड करती है वो आपका आंसर जाएगा बच्चों, सिर्फ सिर्फ मोलरिटी आंसर जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, सही बच्चे बेटा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली बेटा अच्छे अच्छे वीडियोज़ और लाइव क्लास के लिए आप लोग ज़रूर संपर्क में रहिएगा। और टेलीग्राम पर बच्चों पीडीएफ मिल जाएगी, सारी की सारी क्वेश्चंस की पीडीएफ सीरीज चल रही है प्रॉपर तरीके से। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून बच्चों।